एक स्टूडेंट स्कूल से लापता हो जाता है, जिसका पता लगाने एक अंडरकवर पुलिस ऑफिसर पीटी मास्टर के रूप में उसी स्कूल में आता है। जब वो इस केस की छानबीन करने लगता है तो उसके हाथ कुछ बड़ा लगता है। अब उसके हाथ ऐसा क्या लगता है, चलिए देखते हैं। हेलो दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ हाल ही में रिलीज हुई मूवी गैंगर्स के बारे में। तो मूवी शुरू होती है और हम स्टेट मिनिस्टर महेश को देखते हैं, जो मोदी अर्सन नाम के एक आदमी के डेथ एनिवर्सरी में आता है, जहां मोदी अर्सन का भाई माली अर्सन और कोटी अर्सन मिनिस्टर का स्वागत करते हैं। यह मोदी अर्सन का बेटा मुकुल मिनिस्टर का आशीर्वाद लेता है। दूसरी तरफ इसी घर में काम कर रही तारा को देखते हैं। उसकी बेटी रामिया, जो अर्सन कोटा हाई स्कूल में पढ़ती है, वो आज स्कूल जाना नहीं चाहती। वो अपनी माँ की हाथ बटाना चाहती है, पर उसकी माँ उसे स्कूल भेज देती है। इसके बाद स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ स्टूडेंट में एक स्पीच कंपटीशन चल रहा है। रामिया को एक दूसरी लड़की चैलेंज करती है और शर्त में घड़ी लगाती है, पर रामिया के पास घड़ी नहीं होती, इसलिए वो चैलेंज को एक्सेप्ट नहीं करती। तभी हम सुजीता मैम को देखते हैं, जो रामिया को अपनी घड़ी देती है और चैलेंज जीत के आने को कहती है। खैर, रामिया स्पीच कंपटीशन में जीत जाती है और वो घड़ी वापस करने आती है, पर सुजीता इस घड़ी को उसके पास रहने देती है। रात को रामिया की माँ उसे ढूंढते हुए सुजीता के घर आती है, क्योंकि अब तक वो स्कूल से वापस नहीं आई थी। ये सुनते ही सुजीता रामिया के माँ के साथ उसे ढूंढने जाती है, लेकिन रामिया उन्हें कहीं भी मिलती नहीं। फिर सुजीता डीजीपी को एक मेल करती है, जिसमें वो रामिया के बारे में लिखती है। सिर्फ रामिया ही नहीं, इस तरह के घटना स्कूल में और भी घट चुकी है, पर शहर के पुलिस इसे नजरअंदाज कर देते हैं। और इन सब की वजह है माली अर्सन और कोटी अर्सन। माली अर्सन स्कूल का चेयरमैन है, जो अपनी पद का गलत इस्तेमाल करके मिनरल वाटर के नाम पर स्प्रिट तैयार करता है, और उसका छोटा भाई कोटी अर्सन इस काम में उसका साथ देता है। बस इतना ही नहीं, वो अपनी गलत कामों के लिए स्कूल के मैदान का भी इस्तेमाल करता है। लास्ट में सुजीता डीजीपी को ये भी लिखती है कि अगर उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया तो शहर के सभी स्कूल टीचर धरने पर बैठ जाएंगे। मेल मिलते ही डीजीपी अपने एक ऑफिसर को टीचर बनाकर उस स्कूल में भेजता है, लेकिन उस ऑफिसर का चेहरा दिखाया नहीं जाता। सीन शिफ्ट होता है और हम सुजीता को देखते हैं, जो एक बास में रामिया के लापता होने की पोस्टर लगा रही थी। तभी उसी बास में से श्रवण नाम का एक आदमी उतरता है और अर्सन कोटा हाई स्कूल के बारे में पूछता है। सुजीता के पूछने पर हम जान पाते हैं कि श्रवण को इस स्कूल में पीटी टीचर का नौकरी मिला है। सुजीता उसे अपने साथ स्कूल ले जाती है, जहाँ के प्रिंसिपल कहते हैं कि पहले से एक पीटी टीचर मौजूद है, पर आने वाले स्पोर्ट्स डे में जो अच्छा परफॉर्म करेगा उसे रखा जाएगा। श्रवण की तरह एक और टीचर आज स्कूल ज्वाइन करता है, पर दो लड़के उसके साथ बुरा बर्ताव करते हैं। सुजीता जब उन्हें डांटने जाती है तो एक उसकी हाथ पकड़ लेता है। ये दोनों मुकुल के दोस्त होते हैं। तभी मुकुल अपने दोस्तों को सॉरी कहने को कहता है। सुजीता मुकुल को वार्न करती है कि अगर वो इनके साथ रहेगा तो वो भी बिगड़ जाएगा। इसके बाद हम सिंगाराम को देखते हैं, जो पहले से इसी स्कूल में पीटी टीचर है। प्रिंसिपल जब श्रवण के बारे में बताते हैं तो सिंगाराम श्रवण को चैलेंज करता है कि अगर वो गोल कर देता है तो वह भी ये स्कूल छोड़ देगा। श्रवण चैलेंज एक्सेप्ट करता है और बॉल के साथ सिंगाराम को भी गोल कर देता है, पर सिंगाराम नहीं मानता, क्योंकि सिर्फ बॉल को गोल करना था, उसे नहीं। सिंगाराम सुजीता को पसंद करता है और उसके सामने उसका बेइज्जती ना हो जाए, इसलिए इस बार वो बॉल को मारता है, लेकिन वो गोल होने की बजाय उसी टीचर को लग जाता है जिन्होंने आज ही ज्वाइन किया है। बॉल लगने की वजह से वो टीचर बेहोश हो जाता है, इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। सुजीता और सिंगाराम साथ में जाते हैं। तभी सुजीता की नज़र हॉस्पिटल की दीवार पर जाती है, जहां उसने रामिया की पोस्टर लगाई थी। उसके ठीक ऊपर माली अर्सन का पोस्टर लगा होता है। ये देख वो पोस्टर को फाड़ देती है। वहां मौजूद माली अर्सन के गुंडे ये देख लेते हैं और सुजीता के साथ बुरा बर्ताव करते हैं। इसी बीच वो उसे चप्पल से मार देती है। ये बात माली अर्सन तक पहुंच जाता है। यह रामिया की माँ सुजीता के घर आती है और अपनी बेटी के बारे में सोचकर रोने लगती है। तभी हमें पता चलता है कि रामिया की माँ रामिया को और पढ़ाना नहीं चाहती थी, क्योंकि वो किसी तरह लोगों के घर काम करके अपना गुजारा कर रही थी। सुजीता रामिया के लिए स्कॉलरशिप अप्लाई करी थी, पर वो जिस दिन रामिया गायब हुई थी उसी दिन ये अप्रूव हुआ था। इसके बाद देखते हैं कि सिंगाराम सुजीता के दादाजी के साथ बैठ के दारू पी रहा था। दरअसल वो किसी तरह सुजीता को पटाना चाहता है। दादाजी सिंगाराम को एक आइडिया देते हैं और वो गाना गाता है, जिससे सुजीता इरिटेट होकर उस पर पानी गिरा देती है, पर वो पानी सिंगाराम की जगह श्रवण पर गिर जाता है। सुजीता उसे माफी मांगती है और अपनी चुनरी से पानी पोंछ के देती है। यह देख सिंगाराम बहुत जलता है। अगले दिन श्रवण को पता चलता है कि स्कूल में बच्चे नशा करते हैं।
इसलिए वो क्लास के बच्चों का बैग चेक करने लगता है। तभी हम वही दो लड़के को देखते हैं जो अपने बैग से सिगरेट निकाल के एक दूसरे बच्चे की बैग में रख देते हैं, जिससे श्रवण को यह कुछ मिलता नहीं। दूसरी तरफ स्कूल में मालियार्सन आता है और उस दिन की बात को लेकर सबके सामने सुजीता के साथ बदतमीजी करता है। तभी मालियार्सन का भतीजा यानी मुकुल अपने चाचा को रोकता है। सुजीता रोने लगती है। श्रवण बाहर से यह सब कुछ देख रहा होता है। रात को मालियार्सन अपने लोगों के साथ दारू पीने बार में जाता है। वहाँ सिंगाराम और सुजीता के दादाजी भी दारू पी रहे थे। अपनी पोती की बेइज्जती के कारण दादाजी मालियार्सन के साथ भिड़ जाता है, लेकिन मालियार्सन दादाजी को जबरदस्ती दारू पिला देता है। तभी मुंह में लाल कपड़ा बांध के श्रवण आता है और मालियार्सन के साथ साथ उसके गुंडों को भी बहुत पीटता है। इतने में वहाँ सुजीता भी आ जाती है, लेकिन वो श्रवण को पहचान नहीं पाती, पर वो मन ही मन इम्प्रेस्ड हो जाती है। सिंगाराम मालियार्सन को पड़ा हुआ देख वो मौके का फायदा उठाता है और वो उसके साथ कुछ सेल्फी लेता है ताकि वो सुजीता को दिखा सके कि उसने ही मालियार्सन को मारा है। अगले दिन श्रवण जब बच्चों के साथ खेल रहा होता है, तभी सुजीता उसे नोटिस करती है कि उसके बॉल मारने के तरीके और गुंडों को मारने के तरीके बिल्कुल सेम है। वो समझ जाती है कि कल रात कोई और नहीं, श्रवण ही था। फिर सुजीता जाके श्रवण को ये बात बता देती है। साथ ही वो मान लेती है कि श्रवण पुलिस वाला है जिसे डीजीपी ने भेजा है, पर श्रवण भोले बनने का नाटक करता है। अब सुजीता श्रवण को पसंद करने लगी थी। दूसरी तरफ सिंगाराम को पता चलता है कि उसने जो फोटो खींचा था वो फोटो उसने सुजीता को छोड़ के सबको बेच दिया। इतने में वहाँ मालियार्सन के गुंडे सिंगाराम को ढूंढते हुए आते हैं और उसे मालियार्सन के पास ले जाते हैं। सिंगाराम को देखकर उन्हें लगता नहीं कि वो उनके साथ ऐसा कर सकता है, इसलिए वो उसे छोड़ देते हैं। पर उस बार का मैनेजर सिंगाराम को नहीं छोड़ता, क्योंकि पिछले रात जो भी हुआ उसके कारण बार का बहुत नुकसान हुआ, जिसकी भरपाई सिंगाराम को करना पड़ेगा। मैनेजर उसे 1 हफ्ते का टाइम देता है और वहां से चला जाता है। एक दिन स्कूल के टेरेस से एक बच्चा नीचे गिर जाता है। वो लोग तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं। तब सुजीता एक बच्चे को लेके वहां पहुंचती है और मालियार्सन के खिलाफ केस करने को कहती है। ये सुन सभी चौंक जाते हैं। तभी वो दूसरा बच्चा कहने लगता है कि उसका फ्रेंड पानी पीने गया था, जिसके बाद वो बेहोश हो गया। दरअसल वो पानी नहीं, स्प्रिट था, जो मालियार्सन के लोगों ने गलती से पानी की जगह स्प्रिट रख दिया था, जिसे पीने के बाद वो बच्चा बेहोश हो गया। अब पकड़ जाने की डर से बच्चे को टेरेस से फेंक दिया। सुजीता केस करने के लिए तैयार थी। तभी बच्चे की माँ बाप यहाँ आ जाते हैं और खुद बताते हैं कि सुबह जो उसने खाना खाया उसमें छिपकली गिर गई थी, जिस वजह वो बेहोश हो गया। सुजीता समझ जाती है कि ये लोग मालियार्सन के डर से झूठ कह रहे हैं। इस बात को लेकर कोटियार्सन सुजीता को बुरा वाला कह देता है। पास में श्रवण ये सब कुछ नोटिस कर रहा था। अगले दिन मंदिर में एक उत्सव होता है। सिंगाराम वहां जाता है। तभी उसे वो बार का मैनेजर देख लेता है। ये देख सिंगाराम भागने लगता है, क्योंकि सिंगाराम को आज पैसे देने थे। सिंगाराम उससे बचने के लिए अपना हुलिया बदलता है। दूसरी तरफ स्प्रिट फैक्ट्री में श्रवण अपना हुलिया बदल के कोटियार्सन और उसके गुंडों को बहुत मारता है। साथ ही उनकी फैक्ट्री जला देता है, लेकिन वो लोग श्रवण को पहचान नहीं पाते। श्रवण की जगह वो सिंगाराम को उठा के ले आते हैं और जब उसे पूछा जाता है तो वो फ्लैशबैक में जाता है और हम जान पाते हैं कि बार का मैनेजर अपना सब कुछ बेचकर एक ट्रक लिया था और उसकी पूजा कराने मंदिर गया था। तब उससे सिंगाराम दिख गया। अब सिंगाराम उससे बचने के लिए अपना हुलिया बदल लिया और जाके एक ट्रक में चढ़ गया। कुछ देर बाद वो ट्रक चलने लगी। सिंगाराम ने देखा कि ये ट्रक तो उस बार मैनेजर का है। फिर वो ट्रक जाके मालियार्सन के फैक्ट्री में रुकी, जहां से उसकी ट्रक लोड हो गई। सिंगाराम ट्रक से उतरकर फैक्ट्री के अंदर चला गया, जहां उसे श्रवण मिला, जो बिल्कुल उसी की तरह हुलिया बना रखा था। ये देख सिंगाराम कहता है कि क्या तुम्हें कोई और गेटअप नहीं मिला। इस बात पर श्रवण उसे कुछ कहता नहीं और एक बॉम्ब फेंकता है। बॉम्ब जाके सीधा सिंगाराम के हाथ में गिरता है। सिंगाराम डर जाता है और उस बॉम्ब को मैनेजर के ट्रक में फेंक देता है, जिससे ट्रक पूरी तरह से जल जाता है। मैनेजर और ज्यादा गुस्सा हो जाता है। इतने में मालियार्सन के लोग पहुंच जाते हैं और सिंगाराम को पकड़ लेते हैं। इसके बाद देखते हैं कि कोटियार्सन हॉस्पिटल से घर आता है। सिंगाराम पर उन्हें कोई शक नहीं होता और वो सिंगाराम को छोड़ देते हैं। साथ ही मालियार्सन अपने आदमियों से कहता है कि पता लगाओ कि कौन है जो हमारे साथ ऐसा कर रहा है। पहले मुझे मारा और आप मेरे भाई को। इधर मैनेजर को सिंगाराम मिलता है और वो बहुत गुस्से में होता है, क्योंकि कुल मिलाकर सिंगाराम ने उसका 15 लाख का नुकसान किया है। मैनेजर उसे वो पैसे वापस करने को कहता है, पर सिंगाराम के पास पैसे होता तब ना देता। फिर सिंगाराम मैनेजर को एक आइडिया देता है कि वो स्कूल से किसी अमीर बच्चे को किडनैप कर ले, जिसके बाद वो उस बच्चे के माँ बाप से पैसे मांग ले। लेकिन इस स्कूल में सभी गरीब बच्चे आते हैं,
सिवाय एक को छोड़ के, और वो है मोदी अर्जुन का बेटा मुकुल। अगले दिन प्लान के मुताबिक सिंगाराम अपने काम पर लग जाता है, लेकिन वो फेल हो जाता है। क्लास में सुजीता को श्वेता नाम की एक बच्ची चॉकलेट देने आती है क्योंकि आज उसकी जन्मदिन थी। तभी सुजीता की नजर हाथ में पहनी घड़ी पर जाती है जो उसने रामिया को दी थी। बच्ची से पूछने पर वो कहती है कि ये घड़ी उसके पापा ने दी है। इसके बाद सुजीता श्रवण को ढूंढने लगती है। वो बहुत परेशान थी। तभी उसे मुकुल मिलता है। मुकुल के पूछने पर वो उस घड़ी के बारे में बताती है। ये सब सुनने के बाद मुकुल कहता है कि इन सब से श्रवण सर को क्या मतलब। सुजीता के मुंह से सच निकल जाती है कि श्रवण कोई टीचर नहीं बल्कि पुलिस वाला है जो रामिया के बारे में पता लगाने आया है। तभी मुकुल सुजीता को श्वेता के पापा के दुकान चलने को कहता है क्योंकि उनका एक ज्वेलरी शॉप है। हो सकता है रामिया ने उनके दुकान पर यह घड़ी बेच दिया हो, जिसके बाद श्वेता के पापा ने लाकर उसे दे दिया। सुजीता ये कंफर्म करने के लिए मुकुल के साथ निकलती है। उसे जाते हुए श्रवण देख लेता है। इसके बाद श्रवण स्पोर्ट्स का सामान लेने जाता है। तभी उसे दीवार के उस पर धुआं उठते हुए नजर आता है। जब वो करीब जाता है तो देखता है कि दो लड़के नशे कर रहे थे, साथ ही लड़कियों की बाथरूम वाली वीडियो देख रहे थे। ये देख श्रवण उन्हें पकड़ता है जो मुकुल के दोस्त होते हैं। श्रवण उन्हें पुलिस स्टेशन ले जाने का धमकी देता है। दोनों डर जाते हैं और कहने लगते हैं कि मुकुल जितना शरीफ दिखता है असल में वो ऐसा बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये जो हम नशा करते हैं इसे मुकुल ही लाता है। साथ ही ये भी कहते हैं कि रामिया को मुकुल ने ही मारा था, क्योंकि एक दिन मुकुल घर में अपने लैपटॉप पर यही वीडियो देख रहा था। तभी उसका चाचा उसे बुलाता है और वो लैपटॉप को ऐसे ही छोड़ के चला जाता है। उसके घर में काम कर रहे रामिया और उसकी माँ। रामिया किसी काम से उसके कमरे में आती है और ये वीडियो देख लेती है, जिसके बाद वो भागती हुई वहां से चली जाती है। मुकुल को पता चल जाता है कि रामिया अब सबको इस बारे में बता देगी, इसलिए वो एक दिन रामिया को मार देता है। ये सुनते ही श्रवण को सुजीता की याद आता है और वो उसे कॉल करता है। रास्ते में लोगों की बहुत शोर होती है। ये देख मुकुल कार की ग्लास नीचे कर देता है ताकि सुजीता को कुछ सुनाई ना दे, और ठीक ऐसा ही होता है। इसके बाद दोनों ज्वेलरी पहुंच जाते हैं। सुजीता ज्वेलरी के अंदर जाती है, फोन को कार में ही छोड़ देती है। तभी श्रवण दोबारा उसके फोन में कॉल करता है। ये देख मुकुल फोन तोड़ देता है, जिससे कॉल डिस्कनेक्ट हो जाता है। श्रवण को गड़बड़ लगता है, इसलिए वो बाइक लेके निकल जाता है। ज्वेलरी से पता चलता है कि भट्टे में काम करता मुकेश ने उस घड़ी को गिरवी रखा था। तभी मुकुल कहता है कि वो हमारे यहाँ काम करता है। यह कहकर सुजीता को भट्टी में ले आता है। यहाँ आने के बाद सुजीता को पता चला कि उन्होंने ही रामिया को मारा था। तभी मुकुल पीछे से सुजीता पर वार करता है। मुकुल का असल चेहरा देखकर सुजीता दंग रह जाती है। तभी वहां श्रवण पहुंचता है और सबको बुरी तरह से मारता है। साथ ही मुकुल को भी बहुत मारता है और उसके बाप को कॉल करने को कहता है। तभी वहां सिंगाराम और मैनेजर पहुंचते हैं। सिंगाराम कहता है कि उसका बाप कब का मर चुका है, लेकिन सच में मुकुल अपने बाप को कॉल करता है और उसे बचाने को कहता है। इन बीच श्रवण उसके सिर पर जोर से मारता है और मुकुल बेहोश हो जाता है। इसके बाद मुकुल को हॉस्पिटल में देखते हैं, जहां डॉक्टर मालियार्सन से कहता है कि मुकुल कोमा में चला गया है। इधर स्कूल के सभी टीचर और प्रिंसिपल को बुलाया जाता है। सुजीता से पूछा जाता है कि मुकुल आखिरी बार तुम्हारे साथ था तो उसका ये हालत कैसे हुआ। तभी सुजीता कहती है कि मुंह में कपड़ा बांध के एक आदमी आया और उसे मारने लगा। तभी मालियार्सन को उस रात की याद आता है जिस रात श्रवण ने उसे धोया था। इसके बाद सभी यहाँ से जाने लगते हैं। तभी सुजीता एक पुलिस ऑफिसर को मालियार्सन से बात करते हुए सुनती है कि किसी ने आपके खिलाफ कंप्लेंट किया है, जिस वजह कमिश्नर ने छानबीन के लिए एक स्पेशल पुलिस ऑफिसर को यहाँ भेजा है। मालियार्सन उस पुलिस का पता लगाने को कहता है। इसके बाद मालियार्सन को देखते हैं मुकुल का बाप जो जिंदा होता है। वो अपने बेटे को देखने हॉस्पिटल आता है। दूसरी तरफ सिंगाराम, मैनेजर और श्रवण बातें कर रहे थे। उनकी बातें चुपके से वो टीचर सुन रहा होता है। तभी सुजीता आके श्रवण को यहाँ से भाग जाने को कहती है। जब वो वजह पूछता है तो वो कहती है कि उनको पता चल गया है कि यह एक हिडन पुलिस ऑफिसर है। तभी उस टीचर को एक बड़ा झटका लगता है। यह हमें पता चलता है कि वो हिडन पुलिस ऑफिसर श्रवण नहीं बल्कि वो टीचर होता है। ये सुन सुजीता श्रवण से पूछती है कि अगर वो पुलिस है तो तुम कौन हो और क्यों उस दिन मुकुल को मारा था। श्रवण कहता है कि अपनी पत्नी के लिए। तभी वो फ्लैशबैक में जाता है और हम श्रवण और उसकी पत्नी माधवी को देखते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी से बहुत खुश थे। उसकी पत्नी मिनिस्टर के यहाँ पीए का काम करती थी। मोदी अर्सन भी वहाँ काम करता था। एक दिन उसकी पत्नी को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये खुशखबरी वो श्रवण को बताने जाने वाली थी। तभी मिनिस्टर का कॉल आता है और वो चली जाती है। मिनिस्टर मोदी अर्सन और उसकी पत्नी से कहता है कि इलेक्शन कमीशन डेट अनाउंस करने वाली है, जिसके बाद सिक्योरिटी टाइट हो जाएगी।
दरअसल मिनिस्टर के पास 100 करोड़ का इलेक्शन फंड है जिसे वो यहाँ से दूसरी जगह भेज देना चाहता है। इसके लिए वो मोदी अर्सन और माधवी को ये काम सौंपता है, जिसके बाद दोनों नोटों से भरी कंटेनर लेके निकल जाते हैं। माधवी श्रवण को मैसेज करती है और शाम को मंदिर में मिलने को कहती है। दरअसल वो उसे मिलकर ये सरप्राइज देना चाहती है। अब इतने सारे पैसे देकर मोदी अर्सन का नियत बदल जाता है और वह श्रवण की पत्नी को ऑफर करता है कि दोनों आधा आधा लेकर भाग जाते हैं। ये सुन वो ऐसा करने से मना करती है क्योंकि मिनिस्टर ने उसे एक बेटी की तरह पाला है। फिर मोदी अर्सन अपने भाइयों को बुलाता है और श्रवण की पत्नी को मारकर सारा पैसा गायब कर देते हैं। फिर एक डेड बॉडी लाकर उसे आधा अधूरा जलाकर सबको भरोसा दिला देते हैं कि ये मोदी अर्सन है, जिसके बाद वो माधवी की बॉडी जलाकर भस्म बहा देते हैं। साथ ही मिनिस्टर को यकीन दिला देते हैं कि माधवी ने मोदी अर्सन को मारकर पैसे के साथ भाग गई है। दूसरी तरफ श्रवण को पुलिस पकड़ लेती है और उसका भी जेल हो जाता है, क्योंकि माधवी की उस मैसेज की वजह से मिनिस्टर को लगता है कि श्रवण भी उसके साथ मिला हुआ था। इधर मिनिस्टर को लगने लगा है कि उसके पैसे बचाने के चक्कर में मोदी अर्सन ने अपना जान गंवाया है, जिस वजह वो अपने हिस्सों में से कुछ हिस्से मोदी अर्सन के भाइयों को दे देता है। श्रवण की बातें सुनकर सभी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद वो फैसला करता है कि जिन पैसों के लिए उसने अपनी पत्नी को खोया है वही पैसे वो अब उनसे चुराएगा और इस काम में जो उसका साथ देगा उसे उसका हिस्सा मिलेगा। ये सुनते ही सभी उसका साथ देने को राजी हो जाते हैं। दूसरी तरफ मोदी अर्सन अपने भाइयों के साथ बात करता है और कोटी अर्सन को जिसने मारा था उसने किस दुकान से कपड़ा खरीदा था ये पता लगाने को कहता है। इधर श्रवण सबको कहता है कि इतने पैसे को छुपाने के लिए स्पेशल लॉकर की जरूरत है और इस तरह के लॉकर बनाने वाला 2 ही कंपनी है। जब उसने वहां पता किया तो 3 साल पहले इसी शहर में एक लॉकर बेचा गया। उस लॉकर की चाबी को 3 टुकड़े करके उन्होंने एक एक अपने पास रखा है। लड़ाई के दौरान 2 टुकड़े उसने हासिल कर लिया था और बचा हुआ आखिरी टुकड़ा जो मोदी अर्सन के पास है। इधर मोदी अर्सन भी समझ जाता है कि ये जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। वो अपने भाइयों को उसका पता लगाने को कहता है। इसके बाद श्रवण सबके साथ प्लान बनाता है, जहां वो ऐसे इंसान को ढूंढने को कहता है जो उन्हें अच्छी तरह से जानता हो। तभी मैनेजर कहता है कि वो एक आदमी को जानता है, अमलदास, जो मोदी अर्सन के यहाँ काम करता है। वो शराब पीने के बाद सब कुछ उगल देता है, पर अब उसने शराब छोड़ दिया है। रात को सिंगाराम पुलिस की भेष में अमलदास को पकड़ता है और उसे किसी तरह पास के एक बार में भेजता है। फिर अमलदास के पास वो टीचर एक बियर की बोतल लेके आता है और उसे खोलकर देने के लिए कहता है। अमलदास बियर को देखकर खुद को रोक नहीं पाता और पी लेता है, जिसके बाद वो मोदी अर्सन के खिलाफ उल्टा सीधा बोलता है और वो लोग इसका वीडियो बना लेते हैं। अगले दिन अमलदास को यही वीडियो दिखाकर उसको अपने टीम में शामिल कर लेते हैं और लॉकर के बारे में पूछते हैं। फिर वो कहता है कि आज लॉकर को देखने चार्ल्स नाम का एक आदमी आने वाला है, लेकिन उन्होंने कभी उसे पहले देखा नहीं। ये सुनते ही वो असली चार्ल्स को किडनैप कर लेते हैं और सिंगाराम को वह चार्ल्स बनाकर भेजते हैं। उसके जाते ही उस टीचर को लेने मोदी अर्सन के लोग आते हैं। ये सुनते ही वो टीचर डर जाता है। श्रवण उसे समझाकर भेजता है कि वहाँ सिंगाराम भी गया है, ध्यान रहे तुम लोगों के ऊपर कोई शक ना करे। पर मोदी अर्सन को पता लग जाता है कि टीचर पुलिस वाला है। टीचर उसके पैर पकड़ लेता है और उसे छोड़ देने को कहता है। दूसरी तरफ सिंगाराम की आंखों में पट्टी बांधकर एक थिएटर में लेके जाते हैं। ये थिएटर उनका ही है। सिंगाराम को एक सीक्रेट रास्ते से ले जाते हैं, पर सिंगाराम की सूटकेस में एक कैमरा लगा होता है, जिस वजह श्रवण सब कुछ देख रहा होता है। वही उनका एक आदमी सूरी जो इस लॉकर का ख्याल रखता है। एक सेकंड के लिए भी वो इस जगह को छोड़ के बाहर नहीं जाता है। सिंगाराम उस लॉकर के पास जाता है और चाबी का नाप लेता है। दूसरी तरफ मोदी अर्सन के भाई उसे बताते हैं कि जब जब हमने स्कूल में प्रॉब्लम किया उसने हमें मारा है। रात को सिंगाराम और श्रवण मोदी अर्सन के घर जाते हैं चाबी की उस आखिरी टुकड़ा लेने। मोदी अर्सन जब सो रहा होता है तभी वो लोग उसके पास से वो चाबी चुरा लेते हैं। दूसरी तरफ स्कूल में सबका बायोडाटा चेक करा जाता है, लेकिन श्रवण अपना डाटा पहले ही डिलीट कर लिया होता है। इसके बाद श्रवण पूरे थिएटर का एक ब्लूप्रिंट तैयार करता है और इस काम को कैसे अंजाम देना है इसका प्लान बनाता है। किसको कब क्या काम करना है ये भी बता दिया जाता है। अब आता है वो दिन। थिएटर में लोग भरे पड़े होते हैं क्योंकि आज एक नया फिल्म लगने वाला है। श्रवण का टीम भी वहां पहुंच जाता है। फिल्म शुरू होती है और वो लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं। उनका पहला काम होता है सूरी को किसी भी तरह बाहर निकलना। दूसरी तरफ टीचर पॉपकॉर्न लेने जाता है और किसी चीज को डालकर मशीन को खराब कर देता है। ये सुन वो लोग सर्विस के लिए एक लड़का भेजने के लिए कहते हैं। सर्विस बॉय बन के श्रवण निकलता है। इधर सिंगाराम और सुजीता सीसीटीवी रूम में जाकर प्रीवियस रिकॉर्डिंग फिर से चालू कर देते हैं।
दूसरी तरफ मोदी अर्सन रामिया के माँ से मिलता है। मिलके सुजीता और श्रवण के बारे में पता लगाता है। श्रवण थिएटर पहुंच जाता है और पॉपकॉर्न मशीन ठीक करने का नाटक करता है। तभी सिंगाराम और वो टीचर एक लेडी की बेश में आकर पॉपकॉर्न वाले के साथ झगड़ा शुरू कर देते हैं। मौका देख के श्रवण वहां से लॉकर रूम की तरफ चला जाता है। इतने में माली अर्सन पहुंच जाता है। ये देख सिंगाराम उसे अपने बातों पर उलझाए रखता है। दूसरी तरफ श्रवण उस सुरी को धमकाकर लॉकर का पता लगा लेता है। तभी अलार्म बजने लगता है, जिसकी खबर मोदी अर्सन तक पहुंच जाता है। मोदी अर्सन यहाँ पहुंचे इससे पहले वो लोग सारा पैसा इकट्ठा करने लगते हैं। फिर उन पैसों को एक ट्रॉली की मदद से टेरेस में ले आते हैं। इतने में मोदी अर्सन पहुंचता है। लॉकर खाली देखकर वो टूट जाता है। अपने प्लान को अंजाम देकर सभी अपने अपने घर वापस आ जाते हैं। अगले दिन उन्हें पता चलता है कि मोदी अर्सन और उसके भाइयों को मिनिस्टर ने पकड़ लिया है। दरअसल ये श्रवण का प्लान था और उसने ही मिनिस्टर को कॉल करके यह सब बताया था। इसके बाद सभी अपने पैसों के लिए बारी बारी से श्रवण को कॉल करते हैं, लेकिन उसका फोन बंद आता है। वो समझ जाते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है। इसके बाद मैनेजर और टीचर फिर से उसी थिएटर में जाते हैं, ये पता लगाने कि वो इतना सारा पैसा कैसे लेकर गया होगा। तभी उन्हें याद आता है कि थिएटर के सामने एक सेलिब्रिटी का बड़ा सा पुतला था जो अब नहीं है। वो समझ जाते हैं। कुछ साल बीत जाता है जहाँ सभी अपने अपने काम पर लग जाते हैं। वो सभी अपने अपनी एक आशा लेकर बैठे थे कि अगर उन्हें ये पैसा मिलता है तो वो अपनी जरूरतें पूरी करेंगे। वो आज तक श्रवण के आने का इंतजार करते हैं। एक दिन टीचर भागते हुए सुजीता से मिलने आता है और उसे एक सच्चाई बताता है कि वो लोग जिस श्रवण को जानते थे असल में वो कोई श्रवण नहीं, क्योंकि असली श्रवण आज तक जेल काट रहा है। किसी से असली श्रवण की कहानी सुनकर उसे बताकर हमें बेवकूफ बनाया है। तभी सुजीता के घर एक फ्रिज आता है, लेकिन उन्होंने कोई फ्रिज ऑर्डर नहीं किया था। सुजीता देखती है कि फ्रिज के सामने एक लॉकेट था जिसे श्रवण यूज करता था। वो समझ जाती है और जब वो फ्रिज को खोलती है तो उसके अंदर बहुत सारा पैसा होता है। जिसके बाद सबके घर में इसी तरह का फ्रिज आता है और उनके अंदर भी बहुत सारा पैसा होता है। ये देख सभी बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ वो असली श्रवण जेल से छूट जाता है और उसके लिए भी कुछ पैसे छोड़ देता है। इधर सुजीता को अपने पैसों में से एक तस्वीर मिलता है और यह हमें पता चलता है कि श्रवण उन अमीरों की पैसे चुराता है जिन्होंने गलत तरीके से पैसे कमाया हो। और यहीं पर यह मूवी खत्म हो जाती है। तो आपको कैसी लगी मूवी, कमेंट करना।